जस्टिस उदय उमेश ललित आज भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वहीं जस्टिस ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। यूयू ललित का कार्यकाल कुल 74 दिन का होगा। इससे पहले नामित सीजेआई ने शुक्रवार को निवर्तमान सीजेआई एनवी रमना के विदाई समारोह में अपने कार्यकाल का विजन रखा था। उन्होंने कहा था कि लिस्टिंग का नया कारगर सिस्टम होगा, यानी सुनवाई के लिए मुकदमे समय से सूचीबद्ध होंगे। अर्जेंट मामलों की मशीनिंग का भी नया सिस्टम होगा। अधिकतम पीठों के सामने मामले मेंशन किए जा सकेंगे। ज्यादा संविधान पीठ होगी। ऐसा इंतजाम किया जाएगा कि साल भर कम से कम एक संविधान पीठ को काम करती ही रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी ज्योति सिंह। ज्योति, आज नए सीजेआई अपना कार्यभार संभालेंगे, शपथ दिलाएंगी राष्ट्रपति, उनको क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए आज जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें सीजेआई के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल देखिए महज 75 दिनों का ही होगा। इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे और इतने कम समय के लिए सीजेआई बनना भी बेहद महत्वपूर्ण है। और जस्टिस उदय उमेश ललित क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट रहे हैं और वो वकील के सीधे जज बने थे। अगर हम उनके करियर की बात करें तो साल 2014 में उन्हें बार से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में मनोनीत किया गया था। और खास बात यह है कि 3 पीढ़ियों से उनके घर में वकालत का ही दबदबा रहा है। और जैसे कि जिस समय जस्टिस ललित शपथ लेंगे उस समय उनकी 3 पीढ़ियां भी वहां मौजूद रहेंगी। और जस्टिस ललित ने संवैधानिक पीठ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि उनके कार्यकाल में ऐसी संवैधानिक पीठ हो जो कम से कम 1 साल तक काम कर सके। और देखिए, अगर हम उनके बारे में बात करें तो अयोध्या मामले से खुद को उन्होंने पूरी तरह से अलग कर लिया था। और अगर हम अगले सीजेआई के नाम पर अगर बात करें तो देखिए उनके नाम पर कुछ दिन पहले ही मोहर लगी थी। और जब उनके कार्यकाल की बात करें तो 75 दिनों के कार्यकाल से उनकी शुरुआत करने से पहले ही उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम पर मोहर लगा दी है। और जस्टिस ललित के बाद जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे और वो 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। देखिए, इनका जो पद है जो है वो सिर्फ 75 दिनों के लिए है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इनको शपथ दिलाएंगी। और आज जब इनका जो शपथ ग्रहण है आज, तो देखिए 75 दिन का सिर्फ इनका ये कार्यकाल रहने वाला है। नए सीजेआई जस्टिस यूयू ललित का शपथ ग्रहण आज है। और अब देखिए 75 दिनों बाद उन्होंने अपने अगले उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है। सौरभ जी ज्योति, बिल्कुल आज सीजेआई अपना शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद 74 दिन का कार्यकाल तो है, लेकिन ये जो 74 दिन है ये काफ़ी चैलेंजिंग देखे जा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर मामले चल रहे हैं वो काफ़ी विवादास्पद भी हैं और उनको लेकर सभी की निगाहें भी है, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे जिस तरह से सरकारों के गठन को लेकर जो मामले चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम बात करें देश के जिस तरीके से हालात हैं और खासतौर पे जो राजनीति की उथापथल को लेकर कई सारे केसेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो ऐसे में ये जो जस्टिस यूयू का 2.5 महीने का कार्यकाल होगा तो ये काफी चैलेंजिंग भरा हुआ होगा उनके लिए। हालांकि वो क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट हैं तो इतना चैलेंजिंग उनके लिए नहीं होगा। और जो पॉलिटिक्स के अलावा क्रिमिनल जो केसेस आते हैं तो वो उनको बखूबी हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और इसके बारे में अगर हम और भी अगर जाने तो देखिए लगातार 2 कार्यकाल तक वो सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। और देखिए बेहद ही सौम्य स्वभाव वाले जो ये उमेश ललित भारत के इतिहास में ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट में जज नहीं रहे हैं। वे सीधे वकील से इस पद पर पहुंचे हैं। और उनसे पहले 1971 में देश के 13वें जो मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी ने ये उपलब्धि हासिल की थी। तो देखिए अगर हम इनके ऑल ओवर की बात करें, ये वकील से सीधे अब सुप्रीम कोर्ट के ये जज बनने जा रहे हैं, तो देखिए अब काफी चैलेंजिंग तो इनके लिए रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक्सपर्ट्स हैं और तो इनके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं रह सकता है। सौरभ, धन्यवाद ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो नए सीजेआई के रूप में यूयू ललित
पदभार ग्रहण करेंगे। आज शपथ दिलाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें, और काफ़ी चैलेंजिंग जो ये कार्यकाल रहने वाला है। तो देश को 49वें